नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रदेश के बहुचर्चित मुद्दा बलौदा बाजार हिंसा की। छत्तीसगढ़ में ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रताड़ना बताया था, तो वहीं बीजेपी ने इसे न्यायालय का काम बताया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। बलौदा बाजार हिंसा मामले में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में करीब 7 महीने से बंद देवेंद्र आज रिहा कर दिए गए हैं। बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव पर बलौदा बाजार में हिंसा भड़काने का आरोप है। इसी मामले में वह 17 अगस्त से जेल में बंद थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। रायपुर सेंट्रल जेल में यादव के समर्थक उनके स्वागत की तैयारी में हैं। विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिलने से राजनीतिक गलियारों में बलौदा बाजार हिंसा फिर सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि बीजेपी की घमंड के चलते गिरफ्तारी हुई थी। आने वाले समय में ट्रायल होगा तो बाइज्जत बरी होंगे। यह षड्यंत्र करके घटना को अंजाम दिया है। सुनिए भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने क्या कुछ कहा। हठधर्मिता और उसके जो घमंड है उसके कारण से गिरफ्तारी हुई थी। प्रशासन में तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जो उनकी सोच है इसके कारण से ये गिरफ्तारी हुई थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बेल दी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब भी ट्रायल होगा वो बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ था जैद खान को काटने का। समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, जो आज तक के नहीं किया। वो अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। बीजेपी का इस मामले में कहना है कि कांग्रेस को न कानून मालूम है न संविधान। चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय से बाइज्जत बरी हो नहीं हुए हैं, अभी केवल जमानत पर रिहा हो रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी को न कानून मालूम है न संविधान मालूम है, और मालूम है तो उसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय से देवेंद्र यादव बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। न्यायालय ने उन्हें अभी जमानत दी है, मामला चलेगा और इसलिए ये न्यायालय का विशेषाधिकार होता है जमानत देना या नहीं देना, पर अभी केवल जमानत मिली है। इस आधार पर ये कहना कि निर्दोष साबित हो गए हैं गलत है। तो आज इसी बयानों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मिनी पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। देवेंद्र यादव जी को जमानत मिली, वो जेल से रिहा हो चुके हैं। चलिए इसकी बधाई। साथ ही साथ अब बीजेपी कह रही है कि जमानत मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, अभी उन पर मुकदमा चलेगा और दोषी पाए जाएंगे तो सजा भी होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े खुशी की बात है कि आज देवेंद्र यादव जी को जमानत मिल गई है और आज के परिदृश्य में 2 बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली बात ये है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। कितने षड्यंत्र करने की कोशिश कर ले, धन बल का दुरुपयोग कर ले, किसी भी तरीके से डिले करने का कार्य करे, परंतु वो सत्य को परेशान किए परंतु पराजित नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात स्पष्ट होती है कि सरकार के षड्यंत्र और हठधर्मिता के कारण ये सारी वारदात होती है
और जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो जब इस प्रदेश में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो जनता खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जब जनप्रतिनिधि के ऊपर झूठे आरोप, झूठे षड्यंत्र की वारदातें हो सकती हैं तो जनता को जनता सब देख रही है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज देवेंद्र यादव जी को जमानत मिल गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे उन्हें बाइज्जत रिहाई भी मिल जाएगी, क्योंकि असल आरोपी को पकड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस पर उंगली उठाने या कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करने की राजनीति मात्र कर रही है। जी, कांग्रेस पर उंगली उठाने और उस पर ही सिर्फ उंगली उठाने का काम कर रही है बीजेपी। मिनी पांडे जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जमानत तो मिली और कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन शिल्पा देवांगन जी ने तो यहाँ तक कहा है कि देर है अंधेर नहीं, यानी कि जमानत मिल गई है। क्या कहेंगे आप? जय जोहार सभी को। जय जोहार। देखिए, कांग्रेस एक गांधी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, सत्य अहिंसा की बात करने वाली पार्टी है, पर कभी भी वो सत्य अहिंसा का पालन नहीं करती है। वो सिर्फ गांधी परिवार के आदेश और निर्देश पे चलने वाली पार्टी है। और इतना बड़ा बलौदा बाजार में घटना हुआ और वहीं पे देवेंद्र यादव मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा हुआ। चलो ये बोलते वो दंगे में शामिल नहीं थे, पर वो दंगे रोकने का भी प्रयास नहीं किए। एक इतना बड़ा जनप्रतिनिधि वहां पर है, पर कभी भी उनका कहीं प्रयास नहीं दिखा कि दंगे रोकने में वो कुछ बोले हो, कोई स्टेटमेंट दिए हो कि नहीं होना चाहिए या कुछ। तो उनकी जितनी भी एक्टिविटी दिखी वो दंगे भड़काने वाली दिखी, वहां पे साजिशों में शामिल होने वाली दिखी। एक हफ्ते 15 दिन पहले से षड्यंत्र के तहत पूरा इस अंजाम दिया गया। तो ये जो बोल रही है कि सत्य सामने आता, तो सत्य को तो ये मानते नहीं, अहिंसा को तो ये गांधी की बातों को ये मानते नहीं, क्योंकि ये एक तो ये घटना सामने है और भी इनकी ऐसी कई स्टेटमेंट नेता दिए जिसमें दंगा भड़काने को, उकसाने को बोला गया है। तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत भले इनको आज जमानत मिल गई है, पर बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं और षड्यंत्र ये संदिग्ध थे। इतनी बड़ी आपराधिक घटना, कानून और प्रशासन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसकी सजा तो इनको मिलेगी। भले कांग्रेस कितना भी बढ़ चढ़ के बोले, और बीजेपी को क्या इससे है? दंगे आप भड़का रहे हो, लोगों को उकसा आप रहे हो, आगजनी आप कर रहे हो, दूसरे के कार्यक्रम में जाकर के वहां पर आपराधिक तत्वों को ले जाकर के वहां पे योजनाबद्ध तरीके से आप पूरा षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हो, एक अपराध को इतने बड़े उसको अंजाम दे रहे हो, तो कर आप रहे हो, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ये बोलते बीजेपी करवा रही, घमंड में बीजेपी कर रही। तो बीजेपी का तो इनसे कोई नहीं, बीजेपी तो सिर्फ देख रही है कि आप क्या क्या कर रहे हो और कानून क्या क्या कार्रवाई कर रही है। फिर भी इनके नेता और इनकी प्रवक्ता इतने असामाजिक तत्वों को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और इन लोग इतने अच्छे से उनकी तारीफें करते हैं कि जैसे बहुत ही बड़ा सत्य का काम उन्होंने किया। तो जो भी घटनाएं हैं उसमें सबूत है, पुलिस प्रशासन के पता है कहाँ से साजिश हुई, कहाँ से षड्यंत्र हुआ, कहाँ से उनके घर से षड्यंत्रकारी निकले हैं। देवेंद्र यादव के घर से 5 लोगों का नाम आया जो उनके घर से मिले हुए हैं, जो उस घटना में शामिल थे। तो कहाँ से सत्य अहिंसा का पालन हो रहा है? सत्य अहिंसा का सिर्फ नाम लेती है रोकने का। जी, कांग्रेस सत्य एक एक्टिविटी आपको दिखी कि जो हिंसा को रोकने का प्रयास किया हो उन्होंने? चलिए, इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी जी देवेंद्र जी, कि मेरी बहन कह रही है कि उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब भाई जनादेश आपके पास है, प्रशासनिक पावर, शासन का पावर, सभी चीजें आपके पास है, पावर भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास तो पावर नहीं है, तो वो रोकने का कार्य कैसे करेंगे? प्रशासन आपकी बात मानेगा कि हमारी बात मानेगा? आप दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए कहाँ पर देवेंद्र यादव जी ने ऐसे भाषण दिए हैं। आप वीडियो दिखाइए, सार्वजनिक करिए, आप सार्वजनिक करिए, ऑडियो सार्वजनिक करिए, वीडियो सार्वजनिक करिए ना सार्वजनिक। आप अभी तक क्यों चुप बैठे हैं? आप सार्वजनिक करिए वीडियो और ऑडियो। देवेंद्र यादव जी मंच पर चढ़े नहीं थे, वो थोड़ी देर मुलाकात करके उस जगह से चले गए थे। उसके बाद आगजनी की घटना हुई, सिर्फ मुलाकात करके चले गए थे, सिर्फ मुलाकात करके चले गए थे, उसके बाद ये घटना हुई है। तो आप जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए कांग्रेस को
के नेताओं के ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं। चलिए, वो न्यायालय का काम है, न्यायालय उसकी जांच कर लेगी। सच जी, आप दिखाइए ना, भड़काने वाले वीडियो ऑडियो कुछ है तो दिखाइए, सार्वजनिक करिए। चलिए ठीक है। अरे 7 महीना से जेल में है, बेल पे बाहर आए हैं। ठीक है। हाँ, तो न्यायिक प्रक्रिया में टाइम लगता है, न्यायिक प्रक्रिया पर आपको भी विश्वास होना चाहिए, हमें भी विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास हर एक भारतीय को है। जमानत मिली है। चलिए ठीक है, हम आएंगे। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, जो 7 महीने बाद देवेंद्र यादव को जमानत मिली है, आज जेल से बाहर आए हैं, तो देर है अंधेर नहीं जैसे कहावत का प्रयोग कांग्रेस कर रही है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि वो जमानत पर बाहर आए हैं, न कि बाइज्जत बरी हो करके। दोनों अपनी अपनी जगहों पर सही हैं। जनता क्या समझे अभी? अब चूंकि इस पूरा के संज्ञान में है, न्यायालय इसका परीक्षण कर रहा है। जिला न्यायालय ने किया, हाईकोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से अगर किसी व्यक्ति को जमानत मिल जाती है तो इसका मतलब एक कतई नहीं होता कि वो दोषी है या वो निर्दोष है, जब तक उसका डिसीजन ना आ जाए। ये ऐसा ही कुछ माननीय देवेंद्र यादव जी के केस में है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। वो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे राजनीतिक बहसबाजी की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है बड़ौदा बाजार हिंसा में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये रहे हैं वो वहां पे या नहीं रहे हैं, अब ये सारी चीजें कोर्ट में जा चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने जांच करी। शायद मुझे याद है, मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ भी कहीं बैठा था काफी समय पहले। मैंने समय भी कहा था, आज भी कहा था कि अब ये काम प्रशासन का है। प्रशासन ने अपना काम कर दिया, पुलिस ने अपना काम कर दिया, कोर्ट में बात पहुंच गई। दोनों ही पक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का मौका कोर्ट ने दिया। उसके परिणाम आज उनको जमानत मिल गई, क्योंकि देवेंद्र यादव भी जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है। आरोप जो है सही है गलत है तो अपनी जगह हो सकते हैं। कोर्ट में मामला होने के बाद, जमानत रिहा होने के बाद, क्योंकि हमारी प्रक्रिया लंबी चलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका डिसीजन कब आएगा, हो सकता है ये पूरा विधानसभा का कार्यकाल ही निकल जाए। लेकिन हाँ, आज अगर उनको जमानत दी गई है तो आप ना उन्हें दोषी मानिए ना उन्हें निर्दोष मानिए। अभी वो अंडर ट्रायल है। कोर्ट अपना डिसीजन जब तक ना दे, जब तक किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रवक्ता को ना तो ये कहने का अधिकार है कि साहब वो दोषी है, ना ये कहने का अधिकार है कि वो निर्दोष है। जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जो दोषी पाए गए, ऐसे साक्ष्य मिल गए, तब तो वो उनको दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। लेकिन जमानत किन परिस्थितियों में होता है? देखिए, जमानत की किसी भी केस में जो जनरली देखा जाता है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं प्रतिवादी द्वारा या पुलिस प्रशासन की निरीक्षण जांच के बाद जो वहां फाइल सबमिट की जाती है, साक्ष्य सबमिट किए जाते हैं, डटे सबमिट किए जाते हैं, उसका अवलोकन करने के बाद जो न्यायालय या माननीय न्यायालय को, माननीय जजेस को उचित लगता है कि हाँ भाई इसके ऊपर लगेगा आरोप कितने सत्य या कितने निराधार है, या उनकी सत्यता की जांच की है, उस बिहार पे जमानतें मिलती हैं। रहा सवाल राजनीतिक का, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी राजनेता होगा जिसको ना भय हो या जो जमानत का रहा ना हो, किसी भी पार्टी में है। लेकिन हम सबको दोषी नहीं कह सकते, सबको निर्दोष भी नहीं कह सकते। जब तक कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए फाइनल, जब तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है शिल्पा देवांगन जी, तब तक उन्हें निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, जमानत मिली है, इसकी खुशियां कांग्रेस जरूर मना सकती है। क्या कहेंगी आप?
निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया पर हमें पूरी तरह से भरोसा है। और आप देखेंगे कि जब आरोपों के हिसाब से साक्ष्य नहीं होते हैं तब जमानत की स्थिति बनती है, ये भी बात सच है। और बलौदाबाजार की जो घटना है वो पूरी तरीके से प्रशासनिक फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, कुल मिला के सरकार के तंत्रों का फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो बलौदाबाजार की आगजनी घटना है। इनकी नाकामी है, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये जाहिर सी बात है कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना चाहेंगे और उन्होंने वही किया कि तानाशाह रवैया, झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करते हुए कांग्रेस में जो लोकप्रिय नेता थे देवेंद्र यादव जी, जो मंच में चढ़े भी नहीं, मंच में गए भी नहीं, सिर्फ कुछ देर वहां नीचे जमीन पर बैठकर लोगों से मुलाकात करके कुछ समय बाद ही वो चले गए और उनके जाने के बाद ये घटना हुई। उनको घटना के बारे में जानकारी भी नहीं थी, तो वो जो ठीकरा है वो उन पर छोड़ दिया। मैं यही पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं से कि जिला अध्यक्ष से लेकर पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद थे, जो समाज के लोग हैं वो भी मौजूद थे। तो इस प्रकार से ठीकरा फोड़ना कहीं न कहीं षड्यंत्र रूपी समझ में आता है और जनता के सामने ये क्लियर भी होता जा रहा है। निश्चित रूप से जमानत मिली है, मैं उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले समय में उन्हें रिहाई भी मिल जाएगी क्योंकि उस रास्ते पर वो चल चुके हैं। और असली आरोपी को पकड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। असली आरोपी कहीं न कहीं आज भी पर्दे के पीछे है। इतनी बड़ी घटना हुई है परंतु आरोपी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सभी राजनीति का जो हिस्सा हो रहा है वो बड़ी द्वेषपूर्ण भावना से हो रहा है, बड़ी दयनीय स्थिति है। और निर्दोषों के लिए निर्दोषों को रिहाई कराने के लिए भी देवेंद्र यादव जी कई बार अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि समाज के लोगों को न्याय मिले, उनके साथ कोई किसी प्रकार की अलोकप्रिय घटना न हो, समाज हो चाहे लोगों के साथ में, जनता आम लोगों के साथ में अच्छा हो, उनके साथ हमेशा आवाज बुलंद करने में वो हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं। जी मिनी पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल तो जो शिल्पा देवांगन जी ने किया है वो एक तरह से सही भी है। चलिए, अगर जो वो दोषी हैं नहीं हैं इसका फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन आगजनी की घटना हुई, एक तरह से इसे प्रशासनिक फेल्योर के तौर पर भी देखा जा सकता है। मिनी पांडे जी, तो क्या कहेंगी आप? शिल्पा देवांगन जी ने तो प्रशासन पे सीधे आरोप लगाए हैं कि ये तो प्रशासनिक फेल्योर है। जी मिनी पांडे जी। मिनी पांडे जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, मिनी पांडे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो हम डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी के पास पहुंचेंगे। जैसा शिल्पा देवांगन जी ने एक बड़ा ही तर्कसंगत जवाब रखा है और बीजेपी पर इन्होंने जो पलटवार किया है वो बड़ा ही खतरनाक पलटवार है कि वास्तव में अगर जो बलौदाबाजार की घटना है तो प्रशासनिक फेल्योर भी माना जाएगा, क्योंकि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसकी सुगबुगाहट इन लोगों को क्यों नहीं थी? तो प्रश्न तो उठते हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से शिल्पा जी ने जो प्रश्न खड़े किए हैं वो जायज हैं, उनको हम नकार नहीं सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि पुरानी घटना हो चुकी है और ये घटना समाज से जुड़ी है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता से बड़ा देश होता है और समाज होता है। अब सामाजिक सौहार्द कैसा बना रहे, कौन गलत था कौन सही था, ये न्यायालय के ऊपर छोड़ दो। अब सभी राजनीतिक पार्टियों को कम से कम इस मुद्दे से बचना चाहिए, क्योंकि आपको भी याद है, मुझे भी है कि वहाँ एक सतनामी समाज ने इसका विरोध किया था। मतलब इस समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं। तो जब समाज से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं तो वो कहीं ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन भी है दोनों ही पार्टियों से कि भाई इस मुद्दे को ना उठाया जाए। कोर्ट में बात है, कोर्ट जो डिसीजन ले, कौन गलत था कौन सही था, गलत का सजा मिलेगी, नहीं होगा निर्दोष
बरी हो जाएंगे। अब कम से कम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए राजनीतिक पार्टियों का बनता है कि वो ऐसे मुद्दे से दूर रहे, इसको बार बार इसमें घी ना डालें। बिल्कुल, बार बार घी ना डाला जाए। शिल्पा देवांगन जी, आपने एक बात कही, इससे पहले कि हम वो पूछें, मिनी पांडे जी से हमारा पुनः संपर्क हो चुका है। और मिनी पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, जी आ रही है। जी, मिनी पांडे जी, शिल्पा देवांगन जी ने एक सवाल किया है और वो सवाल है कि प्रशासनिक फेल्योर भी हुआ है, और एक सवाल और उन्होंने किया है कि असली जो पर्दे के पीछे हैं उनकी खोज सरकार नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर रहा है, जो दोषी हैं। जी देखिए, जो भी दोषी होंगे प्रशासन कार्रवाई करेगी, और ये न्याय और कानून व्यवस्था है, पूरा प्रणाली के तहत हो रहा है। कोई राजनीतिक इसमें देखिए कुछ गतिविधि भाजपा की तरफ से ऐसा है नहीं कि हम जबरदस्ती कोई कार्रवाई कर रहे हैं। एक घटना हुई है, उस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, और आज कोर्ट के तहत उनको जमानत भी मिला, कोर्ट के आदेश पर उनको गिरफ्तारी भी हुई है। तो जो भी दोषी है, हम तो चाहते हैं कि जो भी दोषी है, क्योंकि सतनामी समाज इतना शांतिपूर्ण समाज है, और उस समाज को इस आंदोलन में इस तरीके से घसीटा गया तो बहुत ही निंदनीय चीज है ये। जो भी दोषी है, जो भी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी सरकार है तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से कार्रवाई हो। जो भी इस घटना में लिप्त है, उन सबको दोषारोपण सिद्ध हो रहा है, उनका दोष सिद्ध हो रहा है, तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह का षड्यंत्र साजिश के तहत ना हो। पर पुलिस और प्रशासन के पास कुछ तो होगा जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है उनकी, और वो इतने दिनों तक जेल में रहे हैं, तो कहीं से तो तार जुड़े होंगे, कहीं से तो उनके तार जुड़े होंगे इस घटना को लेकर के, तभी तो इतना बड़ा पुलिस प्रशासन और पूरा वो लगा हुआ है, उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर के जमानत लेना पड़ा है। तो कांग्रेसियों को भी समझना चाहिए कि पुलिस अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो उस घटना के पीछे कुछ होगा, कुछ उनके पास कुछ सबूत होंगे, उनके पास कुछ लिंक होगा, तब कार्रवाई हुई है। और मैं तो चाहती हूँ कि घटना को, और कांग्रेस भी चाहेगी कि उनको, जो भी दोषी है, उनको सजा मिले। इस तरीके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दंगे फसाद के रूप देना गलत है, और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। कानूनी जो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसका भी सम्मान करना चाहिए। जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी किया जा रहा है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, और कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जो फैसला देगी उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। चूंकि अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो जेल से बेल मिली है, लेकिन सियासत का खेल जारी है। कांग्रेस इसे कह रही है कि देर से ही सही, देर है अंधेर नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बेल है, ये बेल है सिर्फ, बस जो इससे बरी नहीं हुए हैं। तो बरी नहीं होना, बेल मिल जाना, इस पर सियासी खेल हो रहा है, लेकिन वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय। समाज से जुड़ी हुई ये समस्या है। सतनामी समाज का प्रदर्शन था, और उसमें जो है भीड़ को भड़काने का आरोप देवेंद्र यादव पर लगा था, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। 7 महीने बाद वो बाहर आए हैं। हालांकि अब उस पर ट्रायल होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन सियासी खेल तो इस पर चलता रहेगा। आप भी देखिए क्या क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।